ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है गुरु गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का चौथे अध्याय का 27वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि यानी संपूर्ण, इंद्रिय कर्माणि यानी इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राण कर्माणि यानी प्राणों की समस्त क्रियाओं को, च यानी और, अपरे यानी दूसरे योगी जन, आत्म संयम योगाग्नो मतलब आत्मा संयम रूप योगाग्नि में, जुह्वति यानी हवन किया करते हैं, ज्ञान दीपति यानी ज्ञान से प्रकाशित। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ये तो एक सवाल की तरह अर्थ है इसका। इस सवाल का हल क्या है, इसका रहस्य क्या है, भगवान इसमें क्या कहना चाहते हैं? सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा, आप मानो या ना मानो, आपके मानने या ना मानने से कुछ होने वाला नहीं। कोई सूरज को माने या ना माने, उसके ना मानने से कुछ नहीं होगा। सूरज सूरज होता है। सच्चिदानंद परमात्मा जिनके एक एक रोम में ऐसे अनेकानेक सूरज निवास करते हैं और अनेकानेक ग्रह निवास करते हैं, ऐसे कई ब्रह्मांड एक एक रोम में है। ऐसा उनका अनंत आकाश गंगाओं का विस्तार है। यहाँ दुनिया के अंदर छोटे मोटे लोगों को लोग कहने लग जाते हैं कि साहब ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। अरे नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तो केवल एक ही है। बाकी तो हम भिखारी, एक दो बूंद मिल गई पीने को ज्ञान की, बस तृप्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, आत्मा में हमारी आत्मा समाहित हो गई, संसार का भ्रम समाप्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान विष्णु हो गए, हम ज्ञानी हो गए, इस माया से मुक्त हो गए, इतना ही हमारे लिए काफी है। रावण ने यही भूल की थी, शुंभ निशुंभ ने यही भूल की थी। भगवान के श्री चरणों में तो सदैव झुके रहना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, हम जो शिव हम बोलते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम शिव हैं। हम जो शिव हम बोलते हैं उसका मतलब है हमारे अंदर भगवान की कृपा आत्मा के रूप में है और इसलिए हमारे अंदर शिव है, ये हम कहते हैं। कोई कतरा समुद्र नहीं हो सकता। हाँ, कोई कतरा समुद्र में गिर जाए, समुद्र में समाहित हो जाए, उसकी कतरे होने की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और वो समुद्र के विराट स्वरूप में अपने आप को सम्मिलित कर लेता है, जोड़ लेता है, समाहित कर लेता है। भगवान इसी श्लोक में ऐसे कुछ समझाने वाले। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा को जानने की जो अगली अवस्था है, जैसे पिछले श्लोक में दो अवस्था बताई थी, एक इंद्रिय वाली, इंद्रिय को देखना, इंद्रियों की क्रियाओं को देखना, फिर तन्मात्राओं को देखना, इंद्रियों की क्रियाओं के जो इंजन है तन्मात्रा उनको देखना। तो
परमात्मा को जानने की जो अगली अवस्था है उसको भगवान समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों की जो क्रिया है, इंद्रियों की क्रियाओं से संसार बना है। इंद्रियों की जो क्रिया है उनसे पूरा संसार बना है। अगर इंद्रियों की क्रिया नहीं हो तो संसार भी नहीं हो। भाई इंद्रियों की क्रिया है तो संसार दिखता है अपने को। एक आपकी आंख है, आपका कान है, आपकी नाक है, आपका मुंह है। अगर ये आंख, कान, नाक, मुंह आपकी ना हो तो क्या होगा? अगर आपकी आंख, नाक, कान नहीं होंगे, किसी आदमी की आंख नहीं हो, उसके कान भी ना हो, उसकी नाक भी ना हो, उसकी त्वचा में लकवा मर गया हो, उसको पांचों इंद्रियों से कुछ सुनाई हो, उसको पांचों इंद्रियों से कुछ समझ में नहीं आता हो, बताइए। और उसकी इंद्रियों के जो संवेदन है मस्तिष्क में ना जा पाते हो, और मस्तिष्क के संवेदन इंद्रियों तक नहीं आ पाते हो, और भला उसके लिए कहाँ है संसार? उसके लिए संसार नहीं है। इसलिए ये जो संसार है ये इंद्रियों के होने से संसार का होना है। इंद्रियों के होने से संसार का भास होता है, संसार का होना अपने को समझ में आता है। जिससे स्वप्न रहित निद्रा होती है, जैसे हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, गहरी नींद आ जाती है। उस नींद में जहां पर कोई सपना नहीं है, जहां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब बीज रूप में सोए हुए पड़े, उस अवस्था में कहाँ होता है संसार? ज्ञानी लोग कहते हैं कि संसार की पोल तो सुषुप्ति में खुल जाती। चलो मेरी बात मत मानो। क्लोरोफॉर्म किसी को सुंघा दिया जाता है, जब वो जागता है तो उससे पूछो कि संसार कहाँ है? संसार था जब तुमने क्लोरोफॉर्म सूंघा था? तो वो कहेगा कि नहीं, मेरे को तो संसार क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद कुछ भी नहीं लगा, अंधेरे में डूब गया मैं तो। ऐसे ही जब आप इंद्रियों से रहित हो जाओगे तो आपके लिए संसार नहीं होगा। इंद्रियों के होने से ही संसार का होना है। इसलिए संसार का जो आधार है वो मूर्छा है, इससे सिद्ध होता है। भाई देखिए, आपका जो संसार है, संसार का जो आधार है वो मूर्छा है, वो नींद है। हमने आपको क्लोरोफॉर्म के उदाहरण से, नींद के उदाहरण से यह बताया कि जहां इंद्रियां नहीं है वहां संसार नहीं है, और इंद्रिय है वहां संसार है। तो जब आप इंद्रियों में मूर्छित होते हैं तो संसार है आपका। श्री भगवान कहते हैं कि योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, इंद्रियों की जो मूर्छा है उस मूर्छा को जानने के लिए, जो इंद्रियां संसार का प्रत्यक्ष अनुभव कराती हैं, उनकी चेतना का, उनकी शक्ति का, उनके कार्यों का क्या आधार है? जैसा कि पहले के श्लोक में बताया था कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये 5 तन्मात्राएं, ये इंद्रियों की प्रेरणा शक्ति है, ये इंद्रियों के इंजन हैं। अब भगवान इससे आगे की बात बता रहे हैं इस श्लोक में। पहले तो भगवान ने कहा कि आप इंद्रियों के कर्मों के साक्षी हो जाओ, और फिर भगवान ने कहा कि आप इंद्रियों के जो इंजन है, पंच तन्मात्रा, रूप, रस, स्पर्श, गंध, इनके साक्षी हो जाओ। अब इसमें भगवान ने अपने को कहा कि इससे ऊपर की अवस्था है प्राण। प्राणों की जो समस्त क्रियाएं हैं वो इंद्रियों की तन्मात्रा के बाद में तीसरे लेवल पर आती हैं। मैंने बहुत पहले
जब यूनिवर्सिटी ऑफ एनलाइटनमेंट नाम की वेबसाइट बनवाई थी, तब उसमें मैंने साक्षी की विभिन्न अवस्थाओं के चरण लिखवाए थे और कोर्सेज बताए थे कि भाई ये कोर्स होगा, ये कोर्स होगा, ये कोर्स होगा। लेकिन किसी को परमात्मा की जरूरत नहीं, तो वो कोर्स अभी तक चले नहीं। तो उन्हीं कोर्सों की सिलेबस के बारे में यहाँ आ रहा है कि प्राणों की जो समस्त क्रिया हैं वो इंद्रियों की तन्मात्रा के बाद तीसरे नंबर पर, तीसरे स्तर पर आती है। ये जो है गहराई का तीसरा स्तर है। ऊपर उथलापन शरीर का, फिर उससे गहरा तन्मात्रा, फिर उससे गहरा प्राण। तो बाहर से भीतर की ओर चलने पर, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर चलने पर जो प्राणों का तीसरा तल है, यानी प्राणों की शक्ति से ही इन दोनों की क्रिया होती है। प्राण क्रिया शक्ति का आधार है, प्राणों में ही क्रिया शक्ति होती है। अतः दोनों को प्राणों का कार्य कहा गया है। इंद्रियों को और तन्मात्राओं को प्राणों का कार्य कहा गया है। ये जो 10 प्राण है, कौन कौन से प्राण है? 5 तो प्राण है और 5 उप प्राण है। एक प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है, उदान है। ये 5 जो है मुख्य प्राण है और बाकी है 5 उप प्राण है। धनंजय है, नाग है, कूर्म है, क्रंकल है, ये और एक प्राण का नाम और है। ये 5 है। ये इनकी क्रियाओं के बारे में यदि आप विस्तार से और पतंजलि योग प्रदीप में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनकी अपनी अपनी क्रियाएं हैं। आप कुछ करते नहीं हो, प्राण ही करते कराते हैं। तो यदि उन कार्यों को मिला दिया जाए, टोटलिटी में देखा जाए, सभी कार्यों को मिला दिया जाए, तो इंद्रियों के समस्त कार्य इन्हीं प्राणों से ही होते हैं। अपन कहते हैं ना भैया, अरे प्राणवान हो कि नहीं, अरे कोई प्राण है कि नहीं तुम्हारे अंदर, अरे प्राणों में कोई जोश है, ताकत है कि नहीं तुम्हारे। ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन कहते हैं जन्म से मृत्यु तक प्राणों की क्रिया शक्ति ही काम करती है। जन्म से मृत्यु तक प्राणों को ही कहा गया है कि प्राण निकल गए, प्राण आ गए, है ना, प्राण नहीं है ना, प्राण कमजोर हो गए हैं, ऐसा कुछ बात करते हैं। अतः इंद्रियों की क्रिया को आप उपकरण की तरह मान लो, क्योंकि आप देख लो कि उपकरण है इंद्रिय तो, और इनकी क्रियाओं को जो होते देखता है वो इंद्रियों का साक्षी हो जाता है। और इंद्रियों की क्रियाओं में तन्मात्राओं को देख पाना, तन्मात्राओं का साक्षी होना। अब इंद्रियों की और तन्मात्रा दोनों से अलग होकर प्राणों की क्रिया शक्ति सहित प्राणों को जानकर प्राणों का साक्षी हो जाना। इस प्रकार तीनों का संयम। हम नए साधक को कहते हैं तू शांत बैठ, 70 मिनट सांस को आता और जाता देख। वो देखता है लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि जब प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं तो इन प्राणों से इंद्रियों तक प्राण कैसे जा रहे हैं, नहीं देख पाता बेचारा। ये देख ले तो गजब ही हो जाए, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्राणों से अलग हटकर फिर वो जीने लग जाए। और इन तीनों अवस्थाओं से पृथक हटकर जीना, यही संयम कहलाता है। क्या कहलाता है? संयम। इन तीनों से प्रकट हटकर जीना। तो ये जो जीना यदि सीख गया तो ये फिर साक्षी की तीसरी अवस्था आपकी पार हो गई। और इसमें जो संयम शब्द आया है ये तीनों श्लोकों में आया है। पहले वाले 2 श्लोक में भी आया और इसमें भी आया। तो इस संयम का जो अर्थ है वो ऐसा नहीं है जैसा आप जानते हो। नहीं, आप तो जानते हो संयम मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। यहाँ संयम का अर्थ कुछ अलग है। आध्यात्म की परिभाषा में संयम इसको नहीं कहते कि आपने किसी चीज को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। बड़ा गहरा अर्थ है ना। जो इसमें च अपरे आया है, च मतलब और अपरे यानी उससे अलग, उससे दूसरा। इसमें ऊपर
का मतलब होता है, अपर शब्द का अर्थ होता है कि उससे ऊपर। तो उन दोनों अवस्थाओं से को अपन माने। और योगी जन का अर्थ यहां पर उच्च कोटि के जिज्ञासुओं को मानना। परफेक्शन वाले योगी नहीं है अभी, जो आत्म साक्षात्कार यानी स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए साधना रत है, साधना कर रहे हैं। तो संयम का जो अर्थ है वो उसमें क्या है कि जिस पद से जुड़ जाए उसको जानना संयम है। अर्थात इंद्रियों में संयम, इंद्रियों को जानना। पंचतत्व विषयों में संयम यानी शब्द आदि विषयों में संयम, विषयों को जानना। इंद्रियों के बाद प्राणों में संयम यानी प्राणों को जानना। अब साधक को संयम समझ में आने लगता है। मैंने फिर समझाया, संयम और नियंत्रण में बड़ा फर्क है। संयम यानी होता है जानना, और नियंत्रण का मतलब होता है किसी चीज को बलपूर्वक रोकना। सारे संसार के लोग संयम का जो अर्थ है वो नियंत्रण के रूप में लेते हैं। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि वो इंद्रियों की क्रियाएं, शब्दादि विषयों की क्रियाएं, प्राणों की क्रियाएं, इनको नियंत्रण करने में लगे हैं। और इससे क्या होता है, वो असफल भी हो जाते हैं, विकृति भी आ जाती है। किसी चीज को सहज, कोई चीज है, अब आपके लिए मान लीजिए कि अपान वायु निकलना है आपकी, और आपने अपान वायु को रोक लिया तो आपको तो सिर चढ़ जाएगा, या उल्टी हो जाएगी, या हार्ट में दर्द होने लग जाएगा, है ना। यदि आपने अपान वायु को रोक लिया तो अपान वायु के रोकने से क्या होगा कि या तो आपका सिर चढ़ जाएगा, और या फिर आपके शरीर में कहीं दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि सारे दर्द जो है वायु कुपित होने पर होते हैं। इसलिए जो लोग जबरदस्ती करके और नियंत्रण करते हैं वो संयम के अर्थ को नहीं जानते। इसी तरह से लोग, कोई लोग ऐसे हैं जो इंद्रियों का नियंत्रण करने लगे हैं। अरे साहब वो तो एक हाथ ऊपर करेंगे, एक ही पैर पे खड़े रहेंगे, ऐसा करेंगे, है ना, जिह्वा को बांध लेंगे, आंखों में पट्टी बांध लेंगे, कानों में रुई ठोंस लेंगे। कुछ लोग प्राणों को नियंत्रण करने में लगे, जबरदस्ती रेचक और कुंभक कर रहे हैं। और कुंडली जगाने के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं तुम्हारे भारत में, तुम्हारे विदेश में, विश्व में। एक बंबई के पांडे जी हैं, मेरे मित्र हैं। बहुत पहले की बात है, 5 साल पहले फेसबुक पर मेरे मित्र बने। अब वो उन दिनों की बात है जब अपन सदस्यता भी दिया करते थे, सत्यबोध को भी दिया था सदस्यता। तो उन दिनों की बात है। तो क्या हुआ कि वो सदस्य बने इस लालच में कि उनको एक व्याधि थी, किसी ने, मूर्ख ने उनकी कुंडली जगाने के चक्कर में उनको अंटसंट प्राणायाम करवा दिए थे, और उनका प्राण अपान उदान व्यान समान में कोई प्राण कुपित होकर और सहस्त्रागार में प्राण चला गया। तो जो उनका सहस्त्रागार था, मतलब सहस्त्रदल कमल था, वहां उनको इतनी ज्यादा जलन होती थी जैसे अंगार रख दिया हो, सिर पर आग रख दी हो। अब वो मुझसे बोले, स्वामी जी बहुत परेशानी है, ऐसा ऐसा है, क्या करूं क्या करूं। अब नए नए शिष्य बने, हम भी नए नए इंटरनेट पर आए, हमारी भी इज्जत का सवाल, हमारा भी यार नहीं यार, ये भगभुगा जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो 10-5 लोगों से बुराई करेंगे अपनी, और 10 के आगे 50 को तोड़ देंगे। तो हमने सोचा अब इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम जो पेशा में जलन होती है उस जलन को ठीक करने की एक दवा है हमारे पास, वो हम बनाते हैं, गिलोय से बनाते हैं उसको। तो हमने वो गिलोय, तो आप जानते हैं गिलोय ठंडी होती है, तो हम उस दवा में, गिलोय की दवा में हमने क्या किया कि चंदन का तेल जो बहुत ठंडा होता है, 1 गिलास पानी में अगर मई जून में कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, आप 1 बूंद चंदन का तेल डाल के पी लें, आपको शीतलता हो जाएगी। और 250 रुपए का 1 ग्राम आता है। हमने क्या किया कि अच्छे तरह से उसमें 25-30 ग्राम चंदन का तेल डाला उस दवा में, और उनको भेज दिया बंबई, ये सोच के कि भाई अभी ये इसकी शीतलता से इनके सहस्त्रागार की जलन ठीक हो जाएगी।
और कभी मान लो श्रद्धा भी रखते तो हो भी जाती, लेकिन उनकी हमारे प्रति श्रद्धा ना होकर सिर्फ व्यवसायिक बुद्धि थी, या उन्होंने कैसी दवा खाई क्या हुआ, तो वो उनको तो भाई दवा खाने पर सर्दी जुकाम हो गया, ऐसे ही एक मतलब वो ठीक नहीं हुए। ऐसे ही एक डॉक्टर की पत्नी, उसकी कुंडली जगाने के चक्कर में वो अंड बंड बकने लगी, कुंडली जगाने के चक्कर में पागल हो गई वो। रात को 2 बजे उठकर धमा तुकरे आराम रखना जाने क्या बकती और पति को सोने नहीं देती, अनसंड भाषा में बोलती। पति समझता कि भैया कुंडली जग रही तो ना जाने कौन सी ग्रह की भाषा बोल रही है ये। वो हमारे पास बोले कि गुरुजी हमारी पत्नी को ऐसा चक्कर हो गया कुंडली जगाने के बाद। हमने कहा भैया ये तो तुम अपने जानो, तुम्हारा काम जाने, अगर तुम्हारी पत्नी और तुम ध्यान करो तो ठीक है, लंबे समय तक तो हम कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो संयम का मतलब नियंत्रण समझकर जबरदस्ती शरीर और इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को कंट्रोल करने में लगे रहते हो, इससे आपको जो बीमारी होती हैं उनका कोई इलाज नहीं है, वो ला इलाज बीमारियां हो जाती हैं। आपकी आयुर्वेद में, आपकी एलोपैथी में, आपके प्राकृतिक चिकित्सा में, आपकी योगा में और आपकी होम्योपैथी में कहीं भी इस प्रकार की बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, न रेकी में न किसी में, प्राकृतिक चिकित्सा में भी नहीं। तो मेरे पास ऐसे तरह तरह के भाई बहन आते हैं जिनकी कुंडली जगाने में, हठ योग में तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त हो गए हैं। इसमें बहुत नगण्य ही ठीक हो पाते हैं, बहुत कम को ही में ठीक, या कोई भी बहुत कम को ठीक कर पाता है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को समझें, आप अर्थ का अनर्थ ना करें। जैसे तुलसीदास जी एक जगह भोजन करने गए तो उन्होंने कहा भोजन कराने वाले को कि सेंधव लाओ। अब सेंधव का मतलब नमक भी होता है और सेंधव का मतलब घोड़ा भी होता है। तो नमक मांगा था, वो सामने वाले ने घोड़ा लाकर सामने खड़ा कर दिया। भोजन के समय के घोड़ा का क्या काम है? ऐसे करके जो गीता में जब कहा गया है कि संयम्य, संयम्य का मतलब होता है, संयम का मतलब होता है देख लेना, उससे देखकर उससे अलग हट जाना। संयम का मतलब नियंत्रण नहीं होता। फिर मैं आपको समझाता हूं कि अगर इस प्रकार से आप नियंत्रण करेंगे तो ये एक बहुत विशद विषय है। आपके अंदर इतनी तरह की, इसमें बहुत सारे ग्रंथ लेके जा सकते हैं ये इस प्रकार की बीमारियों के बारे में। तो जब ऐसा करेंगे तो ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है आपके अंदर, तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से और सदा के लिए विकृत, पागल और पंगु कर सकते हैं ये लोग, ये बीमारियां। इसलिए आप जान लें कि संयम का अर्थ साक्षी है। जागकर साक्षी में ठहर जाना, जिस तल पर ठहरना, इंद्रिय की साक्षी होना प्रथम अवस्था, फिर तन मात्राओं का, शब्द आदि का साक्षी होना द्वितीय अवस्था, पर प्राणों का साक्षी होना तृतीय अवस्था, और फिर चौथी एक अवस्था और है जो आगे बताएंगे आपको। तो उसमें ठहर जाने पर क्या होगा कि फिर अकर्तापने में ठहर जाओगे, आप अक्रिय हो जाओगे, क्योंकि आत्मा तो कुछ करती नहीं। आत्मा तो क्या है? साक्षी है। आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है, आत्मा कुछ करती नहीं। इसलिए जब आत्मा के आसपास आपकी साधना पहुंच जाएगी, उस ऊंचाई पर, उस गहराई पर, तो आत्मज्ञान में ठहरने के लिए जो निरंतर शांत अवस्था जो बनाए रहना होती है, आत्मा में होने के को जानने के लिए, उस ज्ञान के स्वागत के लिए जो बस प्रकट होने वाला है, अपने आप को उसके अनुरूप ढालने के लिए, उस अनुरूप बनाने के लिए आत्म संयम कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? आत्म संयम। इसको आत्म संयम कहते हैं, इसको आत्म संयम कहते हैं। तो यह जो आत्म संयम है,
यह जब आता है तो यह ध्यान की पराकाष्ठा है, ध्यान की ऊंचाई है। यह आत्म संयम ध्यान की ऊंचाई है। और यह जब ऊंचाई आती है तब क्या होता है, तब भान की तैयारी होती है, तब भान प्रकट होने ही वाला है। उसमें ठहरने से एक ऐसी अग्नि उत्पन्न होती है जो दाहक नहीं होती, जिससे जलन नहीं होती। पांडे जी जैसा हाल नहीं होता, उसमें बड़ी शीतल अग्नि होती है वो, पर वो आपको जलाती नहीं है। उसके प्रकट होने पर आपकी इंद्रियों के जो कर्म हैं, विषयों की जो गंदगी है, प्राणों की जो क्रिया शक्ति के कारण उत्पन्न होने वाली भ्रांति है, आपके दिवा सब स्वप्न है, आपके भूत भविष्य वर्तमान के जो भय हैं, कुंठा है, पीड़ाएं हैं, वासनाएं हैं, संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है और प्रारब्ध, सब कुछ जो भी है सब कुछ आपका जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये अर्थ है योगाग्नि जुह्यति का। जुह्यति का मतलब हवन हो जाना, जुह्यति का मतलब उसमें आहुति दे देना। तब क्या होता है, तब आत्मज्ञान का जो मार्ग है, आत्मज्ञान का जो रास्ता है वो स्पष्ट हो जाता है और भान अवस्था उतर आती है। और इसी भान अवस्था में भगवान ने इसी भान अवस्था के बारे में इस श्लोक में ये छुपा के कहा है। भैया ये संसार के लिए एकदम खोल के नहीं बता सकते ना, तो क्या कहा है भगवान ने, ज्ञान दीपते, ज्ञान अभी हुआ नहीं है, सूर्य अभी उगा नहीं है, उषा की लालिमा अभी आई है, उषा की बेला है, दीपन का समय है। दीपन इसी को कहते हैं। ज्ञान की जो अरुणिमा है वो प्रकट हो रही है, अज्ञान का प्रभाव गया, अज्ञान की भ्रांति की पोल खुल गई, भ्रांति या सारे मिथ्या अनुमान चले गए और सत्य प्रकट होने वाला है, सत्य का बोध होने वाला है, बस अब ज्ञान होने वाला है, आत्मा का साक्षात्कार बिल्कुल होने को है। अब हुआ कि तब हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आ पहुंचा है, ये ज्ञानोदय की बेला है। यहां पर भोर हो रही है, ज्ञानोदय होने वाला है, आत्मा रूपी भगवान भास्कर प्रकट होने वाले हैं। अब समस्त ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमेशा हमेशा बना रहेगा। इसको कहते हैं आपके ज्ञान की दीप्ति को अब कोई रोक नहीं सकता, ये सतत बनी रहेगी। इसको कहते हैं ज्ञान ज्ञान दीपते। ये जो श्लोक था मैं इसको एक बार आखिरी में दोहराना चाहता हूं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में यह क्षण जल्दी आए, किंतु आपको इसके लिए नित्य ध्यान और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना पड़ेगा। सद्गुरु भगवान की जय।